इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अपन जो गुड़े बात करें सेकंड पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं बेटा, बात क्या बताओ, जल्दी बताओ। एडिशन ऑफ X2। X2 मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, अपन ने पहले गुड़े बात कर केस में क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ HX। ठीक है, HCl HF HBr इन सब का एडिशन कराया। फिर अपन सेकंड केस में क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, बात करें एडिशन ऑफ गुड़े बात करें X2। अभी आपने देखा आपकी बुक में दे रखा है एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ HX, ठीक है, एडिशन ऑफ H2, तो दुनिया भर का दे रखा है। एडिशन ऑफ गुड़े बात के अगर अपन देखें X2। अब अगर आपसे ये पूछूं बेटा, बात करें बताओ, अरे इन द फॉलोइंग बेटा बात करें हेलोजन इन गुड़े बात करें करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ER। ER की दीदी बात कर रिस्पेक्ट में मुझे जो X2 का है उसका करेक्ट गुड़े बात कर रिएक्टिविटी ऑर्डर चाहिए। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैं यहां पर खत्म नहीं कर रहा हूं, उसके पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ गुड़े बात कर X2, सोचना स्टार्ट करो। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ X2 मतलब कौन बेटा बात कर F2, मतलब कौन गुड़े बात कर Cl2, इसके बाद कौन Br2 गुड़े बात कर और I2। तो अगर मैं आपसे पूछूं गुड़े बात करें व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ गुड़े बात करें X2 मींस हेलोजन टूवर्ड्स बेटे बात करें क्या, जल्दी बोलो ER। ER की गुड़े बात कर लिए X2 का जो गुड़े बात कर रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो करेक्ट ऑर्डर क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ X2 गुड़े बात करें टूवर्ड्स ER इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताओ क्या है गुड़े करेक्ट ऑर्डर, पहला क्वेश्चन तो यही है, पहला पॉइंट। विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ER, F2 Cl2 Br2 I2, विच वन इज गुड़े बात करें मोर रिएक्टिव। फिर एक बताने के बाद अगर एक पता चल जाएगा तो फिर ऑर्डर भी आ जाएगा पूरा, तो सभी को अरेंज करो, क्या करें बताओ, आ गया आंसर। तो अगर अपन देखना चाहें गुड़े बात करें इसमें जो करेक्ट ऑर्डर है वो कौन सा है बताओ बेटा, बात करें F2 Cl2 Br2 और I2। F2 इस गुड़े बात करें क्या मोर रिएक्टिव, क्या बेटा बात करें मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है। और ये गुड़े बात करें I2 क्या बेटा बात करें लेस रिएक्टिव। ऐसा क्यों गुड़े बात करें, आपको पता है बेटा बात के आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा है। आयोडीन गुड़े बात का लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब बेटा बात करें यहां पर अगर अपन देखें दो बड़े बड़े गुड़े बात करें एटम से बेटा बात करें पता इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके I2 बना है। इसका मतलब अगर लार्ज साइज के एटम होंगे और गुड़े बात के फ्लोरीन में छोटे साइज के एटम, तो दो बेटा बात करें एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो गुड़े बात करें पता है डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कह रहा था बेटा बात करें क्या गुड़े रेडियस ऑफ एटम, है ना। तो अपन सबसे पहले बोलना चाह रहे हैं फ्लोरीन के अंदर अगर गुड़े बात के फ्लोरीन को अलग होना है जुड़ने के लिए, बात समझ पा रहे हैं, तो गुड़े बात के आपको कोई छोटी सी बॉन्ड लेंथ तोड़नी है, लेकिन आपको पता है बेटा स्मॉल बॉन्ड लेंथ अगर है तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। बॉन्ड गुड़े बात के स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा बात करें, जल्दी बोलो, बिल्कुल बॉन्ड लेंथ आपने पढ़ा था ना। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गुड़े बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड गुड़े बात करें लेंथ। क्या पढ़ा था बेटा, जिसमें गुड़े बात करें जहां पे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है उसकी गुड़े बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वहां गुड़े बात के पता बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी, और गुड़े बात कर पता है बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी। अब बट बॉन्ड ऑर्डर की बात तो करनी है क्योंकि सभी के अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करो। जहां बॉन्ड लेंथ बड़ी वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ दीदी बात कर क्या कम, और जहां बॉन्ड लेंथ कम वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। तो अब चाहे इससे देखो चाहे इससे देखो चाहे इनका रिलेशन देखो, अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी गुड़े बात करे कम, बॉन्ड लेंथ छोटी है तो उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी। ये बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है, ये कौन है बेटा बात करें। तो इसका मतलब गुड़े बात करें अपन आयोडीन को देखें लार्ज साइज के मॉलिक्यूल है, बड़ी बॉन्ड लेंथ है, बड़ी बॉन्ड लेंथ है गुड़े बात करें तो उसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी कम लगेगी। बात समझ पा रहे हो, मतलब गुड़े बात करें पता इजीली गुड़े बात करें टूट जाएगा ये। अगर ये टूटेगा तो गुड़े बात करें क्या बनेगा, एक बनेगा कैटायन एक बनेगा एनायन, क्योंकि मुझे यहाँ पर होमोलाइसिस नहीं कराना, क्या कराना आपको हाइड्रोलाइसिस। क्यों, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ X2 टुवर्ड्स ER। ER मतलब क्या बेटा बात करें डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड पे गुड़े बात करें अपन क्या कर रहे हैं रिएक्शन देखना चाह रहे हैं। डबल बॉन्डेड मतलब एल्कीन, ट्रिपल बॉन्डेड मतलब एल्काइन।
के साथ जो गुड़े रिएक्शन देगा, समझ पा रहे हैं, जो भी रिएजेंट वो कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो मुझे गुड़े बात करें यहाँ पर माना F2I2Cl2Br2 के अंदर गुड़े बात करें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में मुझे होमोलाइसिस नहीं करना है, क्या करना है, हेटेरोलाइसिस। क्योंकि मुझे यहाँ दीदी एक तो बनाना है क्या, इलेक्ट्रोफाइल, एक क्या बनाना है, न्यूक्लियोफाइल, मतलब क्या कराना है, हेटेरोलाइसिस। तो गुड़े बात करें अगर इसका हेटेरोलाइसिस होता है I2 मॉलिक्यूल का, क्या करते अपन, हेटेरोलाइसिस करते हैं आप। अगर बेटा बात करें यहां पर हेटेरोलाइसिस होता है, जैसे अपने देखा बेटा बात करें आयोडीन, आयोडीन जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, आयोडीन आयोडीन एटम के मिलने से जो मॉलिक्यूल बना जिसको अपन बोलते हैं I2 मॉलिक्यूल, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सिमिलर एटम के दीदी मिलने से बना मॉलिक्यूल। तो यहां पर बेटा बात की जनरली तो क्या होता है बेटा, होमोलाइसिस के दोनों एटम की नेगेटिविटी बराबर है, पर अपन बेटा बात करें लो टेम्परेचर पर कराएं, नॉन पोलर की जगह बेटा बात कर पता है पोलर मीडियम में कराएं, तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा बात करें, क्या होगा, हेटेरोलाइसिस होगा। हेटेरोलाइसिस के बाद क्या बनेगा, एक तो बनेगा गुड़े बात करें I पॉजिटिव, मतलब गुड़े बात करें हमारे पास आयोडीनियम आयन, एक बनेगा I नेगेटिव आयोडाइड आयन, ठीक है। इस तरीके से पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा, सेकंड अटैक कौन करेगा, गुड़े बात करें न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, समझ पा रहे। तो फर्स्ट अटैक इसका होना है। अब अगर अपन देखना चाहें गुड़िया, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक क्यों नहीं कर रहा फटाफट, ये तो बंजी टूट भी रहा है, आपने कहा ना अभी गुड़े बात कर रहे हैं, बड़ी बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ अगर लार्ज है तो डेफिनेटली बॉन्ड डिस्टेंस जिसके लिए कम लगेगी, इजीली गुड़े बात करें पता है हमारे पास ये बन जाएगा, बिल्कुल बात सही है। आयोड गुड़े बात करें आयोडाइड के ऊपर जो अपने प्लस लगा, आयोडाइड नहीं, अभी आयोडीनियम टाइप का है, आयोडीनियम टाइप का है, ठीक है, क्योंकि यम तभी लगता है जब आपके ऊपर प्लस हो। तो जो I पॉजिटिव है गुड़े बात करें, जो I हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या बेटा बात के इजीली फॉर्म होगा, इजीली फॉर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ बेटा बात के बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, इजीली फॉर्म। तो अच्छा है ना सर, जो जितने जल्दी बनेगा वो जितने जल्दी अटैक करेगा, इजीली फॉर्म जरूर हो रहा है, लेकिन गुड़े बात करें यहाँ पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है रिएक्टिव, बन गया जल्दी, दीदी बात करें ये मैटर नहीं करता, बनेगा जरूर जल्दी, लेकिन गुड़े बात करें जो पॉजिटिव चार्ज है वो लार्ज एरिया पर है बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन गुड़े बात करें लार्ज साइज, लार्ज साइज। आपको पता है आयोडाइड या आयोडीन एटम का जो साइज है वो गुड़े बात के बहुत बड़ा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं बेटा बात को, ऑन लार्ज साइज, या बेटा बात करें ऑन लार्ज एरिया, किससे बोल सकते हो, लार्ज एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया पे चार्ज क्या आएगा, बहुत कम। पर यूनिट अगर हम बोल सकते हैं इतने से छोटे से गुड़े बात करें एरिया पे इतना चार्ज है, ठीक है, और गुड़े बात करें इतने बड़े एरिया पे मैं इतना ही चार्ज बनाना चाहूँ, ये 5 चार्ज लिखे आपने, तो बताओ मुझे गुड़े बात करें कहीं आपको दिख रहा है पर यूनिट एरिया पर इतना सा एरिया पकड़ा, देखो अपने इतना सा 2 प्लस आ गए, इतने से एरिया में कोई चार्ज ही नहीं है। हाँ यहाँ जरूर थोड़ा सा चार्ज है, फिर चार्ज नहीं चार्ज नहीं चार्ज नहीं, तो आप गुड़े बात के अल्टीमेटली देखो कि एरिया बड़ा है तो पर यूनिट बेटा बात कर पता है लेंथ पर यूनिट एरिया पर चार्ज क्या आ रहा है गुड़िया, कम आ रहा है। तो पर यूनिट एरिया पे जब चार्ज कम है, समझ पा रहे हो, पॉजिटिव चार्ज कम है, तो आयोडीन को ही नहीं फील हो रहा है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव चार्ज है पर बहुत बड़े एरिया पर है, बहुत बड़े एरिया पे अगर पर यूनिट एरिया पे हम देखने चाहें तो आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा ही नहीं। तो आयोडीन को क्या लग रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन की कमी है ही नहीं, तो मुझे पूरे किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं, तो फिर बोले अटैक करने क्यों जाएगा। अटैक करने वही जा सकता है, अटैक करने वही जा सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वो गुड़े जाके किसको खोजेगा, न्यूक्लियोफाइल को। तो इसका मतलब जहां नेगेटिव होगा वहां बेटा बात का इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसके पास प्लस है, ये दीदी बात करें जल्दी बन रहा है, लेकिन बेटा बात करें पता है एक चीज में पीछे हो गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑन लार्ज एरिया पर है, ऑन लार्ज बेटा बात करें पता है हमारे पास किस पर है, साइज पर है। तो पर यूनिट अगर अपने बेटा बात के एरिया पर देखें तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, बहुत कम है। तो अपन बोल सकते बेटा बात करें पॉजिटिव चार्ज ऑन बेटा बात करें पर यूनिट, बेटा बात करें साइज, या बेटा बात करें एरिया, कैसा है, इज वेरी लेस। कैसा है गुड़े बात करें, बहुत कम है। तो सबसे कम दीदी बात करें यही चार्ज मिलेगा, तो इसका मतलब इसकी वजह से ये क्या बेटा बात करें, सो आयोडीन की जगह बोल रहा है आयोडीनियम आयन, मतलब आई गुड़े बात करें क्या, पॉजिटिव, आई पॉजिटिव गुड़े बात करें इज वेरी लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव है। क्या बेटा बात करें, इन सभी से सबसे गुड़े बात करें कम रिएक्टिव कौन है, आई पॉजिटिव। ये हर बार ये पेन आ रहा है, गुड़े बात कर कैसा है, लेस रिएक्टिव, प्लीज इसको याद रखो, गुड़े बात कर लेस रिएक्टिव, वो भी बहुत सारा। तो गुड़े बात की लेस रिएक्टिव तो ये अटैक करेगा नहीं। अब गुड़े बात कर यहाँ आते, माना बेटा बात के फ्लोरीन के अंदर, फ्लोरीन के अंदर गुड़े बात करें जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है, इसको तोड़ने बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा लगेगी, लेकिन जब आयो बेटा बात करें एफ पॉजिटिव बनेगा ना और एफ नेगेटिव बनेगा, तो एफ पॉजिटिव
आपको पता है बिल्कुल भी गुड़िया बात करें आप फ्लोरीन को गवार नहीं कि मेरे ऊपर पॉजिटिव आए। आपको पता ही कभी नेगेटिव के अलावा रहना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया तो वो एकदम पागल हो जाता है। मुझे भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए? तो गुड़िया बात करें पहली बात तो पॉजिटिव ऑन स्मॉल, गुड़िया बात करें साइज स्मॉल एरिया, ऊपर से पॉजिटिव ने उसको दे दिया जो कभी पॉजिटिव देखना भी पसंद नहीं करता। मतलब कौन गुड़िया बात करें, फ्लोरीनियम आयन बना दिया आपने फ्लोरीन से। बात समझ पा रहे हो? ये फ्लोराइड नहीं है, एक बनेगा फ्लोराइड, लेकिन गुड़िया बात करें वो तो अटैक करेगा नहीं इतने जल्दी। क्यों? क्योंकि उसको तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तो इसी फॉर्म में रहना पसंद करता हूं, मुझे इस फॉर्म में आपने बना दिया बॉन्ड तोड़ करके, मतलब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आपने इसको दे दिया और इससे बॉन्ड हटा दिया। लेकिन अब इसकी हालत देखो, क्या ये पॉजिटिव में रहना पसंद करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर बन गया तो ये उसको खोजेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा है, मुझे उससे इलेक्ट्रॉन छीनना है। तो जहां भी डबल बॉन्ड देखेगा फटाक से अटैक करेगा। जितने जल्दी अटैक करेगा गुड़िया बात करो उतने ही जल्दी गुड़िया बात कर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है गुड़िया बात करें वो गुड़िया बात करें सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगी बेटा बात करें, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करने में। मतलब जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है X2 का टूवर्ड्स गुड़िया बात करें ये यार, उसमें गुड़िया बात करें मोर रिएक्टिव X2 कौन है? फ्लोराइड, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो फ्लोरीन इस गुड़िया बात करें क्या, मैक्सिमम रिएक्टिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरीके से गुड़िया बात करें आपको ये ऑर्डर याद रखना है। पहला क्वेश्चन आपके यहां बेटा बात कर हो जाता है। आपको जो डाउट होंगे मैंने आपको पूरे खोल दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे उसने गुड़िया बात कर आपको एग्जाम्पल कराया, क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूं। जैसे कहा गुड़िया बात करिए हमारे पास बेटा बात कर क्या है, कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसके ऊपर गुड़िया बात कर वो कह रहा है X2 की रिएक्शन करो। अब X2 कौन है पता चल गया ना आपको, मोर रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरीन। तो गुड़िया बात हम क्या आयोडीन को रिएक्शन कराना पसंद करेंगे कि फ्लोरीन को? कॉमन सेंस की बात है, फ्लोरीन को कराना पसंद करेंगे, ठीक है। तो अगर कंडीशन हमारे पास है, उसने कहा कि बेटा बताओ अब इसके बाद जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि रिएजेंट ये है जो अटैक करता है, ठीक है। सबस्ट्रेट ये है जिसके ऊपर गुड़ा अटैक होता है और प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो बताओ क्या बनाओगे आप? इसके लिए फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, मैकेनिज्म। क्या देखना पड़ेगा बेटा बात करें, मैकेनिज्म। अगर अपन देखना चाहें बेटा बात करें सी, पहला अटैक कौन करेगा बताओ गुड़े बात करें। आपको पता है बेटा बात करें कि यहां पर एक्स एक्स है, ठीक है। पर एक एक्स क्या करेगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो एक तो बनेगा एक्स नेगेटिव, समझ पा रहे हैं, और एक बनेगा क्या, एक्स पॉजिटिव। पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है ये। और उसके बाद सेकंड अटैक कौन करेगा दोस्त, न्यूक्लियोफाइल, ये करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, ठीक है। गुड़िया बात करें तो कहां पे अटैक करेगा, कॉमन सेंस की बात है। अभी गुड़िया आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मैंने कहा ये डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्ड में गुड़िया बात करें यहां से बताया कि जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, मान लो सिमेट्री टाइप का एल्कीन मान, तो कोई भी ले जाए कोई तकलीफ नहीं। माना मैंने इसको दिया, माना ये वाला बेटा बात का बॉन्ड ये लेके गया, इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर। तो गुड़िया बात करें ये जो एक्स है वो किस पर अटैक करना पसंद करेगा, जिसके ऊपर गुड़िया बात करके क्या बताओ नेगेटिव। बात समझ पा रहे हो? तो आपके पास जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, सिंगल बॉन्ड, और यहां पे अटैक कौन कर गया बेटा बात में बताओ, एक्स, ठीक है। जैसे ही आया गुड़िया बात के इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि इस कार्बन ने इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया था, क्योंकि पूरे का पूरा पाई बॉन्ड लिया था। जैसे गुड़िया ये आया, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, जो इसका छीना था वो इसको दिया, इसका पॉजिटिव खत्म, इसका नेगेटिव खत्म, इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना, बात सही है गुड़िया बात का। इसका मतलब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। लेकिन आपको समझ में आ रहा है गुड़िया बात करें, क्या ये इंटरमीडिएट भी स्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट, ये गुड़िया बात करें कार्बोकेटाइन है, लेकिन ये गुड़िया बात करें क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल गुड़िया बात का इंटरमीडिएट है ये, समझ पा रहे हो, अनस्टेबल इंटरमीडिएट है। तो यहां पर क्या होगा, हेलोजन है, हेलोजन भाई साहब 3-3 लोन पेयर रखता है। बगल वाला गुड़िया बात करें जो कार्बन है इसका क्या, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए गुड़िया बात करें कैसा है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसलिए कैसा है, अनस्टेबल है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसलिए कैसा है, ये अनस्टेबल है। तो गुड़े बात करें यहाँ पे क्या करेगा, ये जो हेलोजन है ये अपना एक लोन पेयर गुड़े बात करें कॉर्डेड बॉन्ड के फॉर्म में किसको देगा, इसको देगा। मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा गुड़े बात करें, और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। सोच पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जैसे वो इसको देगा गुड़े बात करें, इसका पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव खत्म हो जाएगा बेटा बात करें। अगर पॉजिटिव खत्म हुआ, बिल्कुल हुआ गुड़े बात करें, सोचो
एक इलेक्ट्रॉन अपना अपने पास रखा, एक इसको दिया, जैसे इसको इसके ऊपर नेगेटिव आया, प्लस माइनस क्या हो गया बेटा बात का न्यूट्रल, तो प्लस किसके ऊपर आ गया, हैलोजन के ऊपर। क्यों? क्योंकि आप अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे चुके हो। तो इसका तो यदि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बताओ तुम्हारे पास क्या बना बेटा बात करें, इससे जो नेक्स्ट स्टेप पे बनेगा वो बनेगा बेटा बात करें क्या, कुछ ऐसा स्टेबल स्टेबल इंटर गुड़े बात का पता है मीडिएट, स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। अच्छा आपने कहा कैसे गुड़े बात कर, जो इंटरमीडिएट हमारे पास प्रोडक्ट है वो स्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि इन सभी का ऑक्टेट पूरा है, माना हैलोजन के ऊपर प्लस है पर ऑक्टेट उठा के देखो आप इसका, गुड़े बात करें 2 4 6 और 2 इलेक्ट्रॉन में से एक अपने पास रखा, एक इसको दे दिया, 2 8। समझ पा रहे, माना पॉजिटिव है पर ऑक्टेट पूरा है। इसका देखो दीदी बात कर 2 4 6 8 2 4 6 8, मतलब स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। तो गुड़े बात करें जैसे ही बेटा बात करें आपने यहां पर हैलोजन को अटैक कराया, हैलोजन को अटैक कराया, अभी गुड़े बात के फर्स्ट टाइम पे क्या बना बेटा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अनस्टेबल इंटरमीडिएट से गुड़े बात करें क्या बनेगा बेटा, स्टेबल इंटरमीडिएट। क्या बनेगा, स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। मतलब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा। क्या करेगा, शेयर करेगा। अगर शेयर करता है तो आपको कुछ देखने को इस तरीके से मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पे गुड़े बात करें क्या आ गया बेटा, एक्स आ गया, एक्स आ गया, एक्स के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि गुड़े बात के इसके साथ तो जुड़ा ही था, इसके साथ तो बेटा क्या था, जुड़ा ही था। गुड़े बात कह रहा है उसने अपना 2 इसके पास लोन पे थे कि 3 थे बेटा, 3 में से गुड़े बात के एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो जिसके ऊपर प्लस था वो खत्म हो गया बेटा, और प्लस के ऊपर आ गया था, याद है कुछ अपन ने देखा था। और यहाँ इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। यहाँ जो बना गुड़े बात का इंटरमीडिएट, क्या वो कार्बोकेटाइन नहीं है, नहीं कैटाइन है पर कार्बोकेटाइन नहीं है, वो गुड़े बात के हेलोनियम एनाइन है। कौन है बेटा बात करें, और वो भी कैसा, साइक्लिक है। कैसा है, तो गुड़े बात के जब X2 जोड़ते हैं तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो गुड़े बात करें कैसा बनता है हमारे पास, साइक्लिक हेलोनियम आयन। क्या बना बेटा बात करें, ये जो बना वो बना हमारे पास स्टेबल, स्टेबल गुड़े बात करें इंटरमीडिएट, स्टेबल इंटरमीडिएट बना। अगर स्टेबल इंटरमीडिएट बना तो इसका मतलब ये मोर फॉर्म होगा, मतलब ये मोर रिएक्टिव होगा। स्टेबल इंटरमीडिएट का नाम क्या है बेटा बात करें, साइक्लिक हेलोनियम आयन। गुड़े बात कर मोर स्टेबल है। क्या बेटा बात कर, मोर स्टेबल। अब गुड़े बात कर आपको सेकंड स्टेप पे अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल का। किसका करना है बेटा बात करें, न्यूक्लियोफाइल का, तो करा दो गुड़े बात करें। अगर सेकंड स्टेप पे अपन अटैक कराने जाए, किसका कराने जाए, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन था बेटा बात करें, एक्स नेगेटिव। कौन था गुड़िया, एक्स नेगेटिव। अब मुझे बताओ एक्स नेगेटिव अगर अटैक करेगा तो कहां करेगा, ना यहां दिख रहा है ना यहां दिख रहा है। समझ पा रहे हो, क्योंकि दोनों के दोनों कार्बन स्टेबल हो गए। और ये स्टेबल क्यों बोला गुड़े बात करें, क्योंकि सभी का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है बेटा बात करें, कंप्लीट ऑक्टेट है। सभी एटम को उठा के देखो आप, कंप्लीट बेटा बात करें क्या, ऑक्टेट की वजह से कैसा है, मोर स्टेबल। अब गुड़े बात करें अगर ये अटैक करेगा तो किस पे करेगा, करेगा तो डेफिनेटली हैलोजन पे तो करेगा नहीं, करेगा तो गुड़े बात में कार्बन पर ही। तो इसका मतलब इस बॉन्ड में से कोई भी तोड़ दो आप। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। गुड़े बात क्या बताओ, ये कहां अटैक करेगा, क्या यहां से अटैक कर पाएगा, कार्बन पर नहीं। क्यों, क्योंकि यहां से तो गुड़े बात की बड़ा इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा ही है हैलोजन। तो इसका मतलब इसको अटैक कहां से करना पड़ेगा, अपोजिट साइड से। मतलब यहां पर कैसा एडिशन होगा, एंटी एडिशन। कैसा होगा, अगर पहले हैलोजन का अटैक आप ऊपर से करा रहे हो तो दूसरे हैलोजन का अटैक नीचे से होना है, और पहले हैलोजन का अटैक आप नीचे से करा रहे हो तो दूसरे हैलोजन का अटैक ऊपर से होना है। यहां पर सिन एडिशन नहीं होना है, क्या होना है, एंटी एडिशन। इसके पहले अपन ने क्या कराया था, सिन एडिशन। अब यहां पे क्या कराना है, एंटी एडिशन। तो ये जरूर याद रखना, क्योंकि बुरे बात करें आप बोलो, अगर आप इस फॉर्म इंटरमीडिएट देख रहे हो जो कि बुक में इस फॉर्म में लिखा होता है, अगर इस फॉर्म इंटरमीडिएट देखोगे तो आपको लगेगा ये खाली है, सीधे यहां अटैक करा दो, आप सिन एडिशन करा दो, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका स्टेबल जो इंटरमीडिएट है वो ये है। तो एक तरफ की साइड इसने पूरे कवर कर रखी। अगर ये हैलोजन मैंने नीचे जोड़ा होता तो नीचे जगह नहीं थी, अब आपको कहां अटैक करना पड़ता, ऊपर से। बात समझ में आ रहा है। तो कंडीशन क्या है बेटा बात करें, कंडीशन ये है कि गुड़े बात करें जो नेक्स्ट हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, सेगमेंट अटैक आप करने जा रहे हैं, तो गुड़े बात क्या आप अपोजिट साइड से कराओ। अपोजिट साइड से किसी पे भी करा सकते हैं। अगर गुड़े बात करें ये हैलोजन इसका कार्य बॉन्ड लेता है तो डेफिनेटली इस पर पॉजिटिव आएगा, तो फिर इस पर अटैक करा दो। लेकिन अगर गुड़े बात करें इसका लेता है तो फिर इस पर पॉजिटिव आएगा, तो इस पे करा दो। तो वो आपका मन है जहां पे आपको कराना है। बताओ कहां पे कराएं, फर्स्ट में आपने इस पे अटैक कराया था ना, इस पे कराया था, यहां पे इस पे अटैक कराया था, तो अपन ऐसा करते इस पे करा देते हैं। जबकि आपको अच्छे से पता है गुड़े बात करें कि अब हैलोजन दोनों से जुड़ चुका है, तो आप किसी पे भी करा सकते हो, एक से उसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक हैलोजन भी गुड़े पॉजिटिव कैरी नहीं करेगा, तो वो एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को फिर छीनेगा, और जहां से छीन ले गुड़े बात के वहां से देख लो। तो अपन किसके जोड़े, पहले अपन तो ये दिखा देते कि चलो, ताकि आपको हमेशा याद बना रहे, और आप थ्योरेटिकल भी याद कर लेते हो कि चलो पहली बार यहाँ पे अटैक करा है तो दूसरी बार इस पे अटैक कराना है। तो ठीक है, माने गुड़े बात की ये बॉन्ड अगर ये वापस लेगा कुछ समय के बाद, तो बेटा बात करिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपके पास जो इंटरमीडिएट है वो कुछ ऐसा बनेगा। कार्बन दो वैलेंसी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको क्या लगाना है। गुड़े बात करें कार्बन
दो बैलेंस से आपके ऊपर डिपेंड करती है आपको क्या लगाना है। पहला गुड़े बात करें जो हैलोजन था वो कहाँ जुड़ा था बेटा, बात करें पहला हैलोजन जुड़ा था गुड़े बात करें ऊपर, ठीक है। तो दूसरा हैलोजन अपन ने कहां से जोड़ा बेटा, बात करें नीचे से। कहां से जोड़ा, नीचे से। गुड़े बात के आ गया। तो बताओ क्या हुआ, एडिशन हुआ कि नहीं हुआ। जो डबल बॉन्ड था डबल बॉन्ड मैंने तोड़ा, डबल बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद गुड़े बात के जैसे डबल बॉन्ड तोड़ा, एक बैलेंस इसकी कम एक इसकी कम, क्योंकि तीन बॉन्ड इसके बचे तीन इसके बचे। तो गुड़े बात करें X2 जोड़ना, लेकिन X2 डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। एक बार जुड़ेगा हाइड्रोजन, सॉरी एक बार जुड़ेगा हैलोजन बेटा, बात करें X किसके फॉर्म में, पॉजिटिव के फॉर्म में, वो हेलोनियम आयन है। और सेकंड टाइम पे जुड़ेगा वो X नेगेटिव के फॉर्म में, वो गुड़े बात करें हैलाइड है। क्या है बेटा, बात करें हैलाइड, फ्लोराइड क्लोराइड। तो गुड़े बात करें और एडिशन कैसा होना है बेटा, बात करें एंटी एडिशन। कैसा एडिशन हो रहा है, यहां पे आपने एडिशन किया बिल्कुल हुआ, लेकिन एडिशन कैसा हुआ, एंटी एडिशन। कैसा हुआ, एंटी एडिशन हुआ। एंटी एडिशन क्यों हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। क्योंकि अगर गुड़े बात करें पहली बार जब जो हैलोजन जोड़ने गया उसने गुड़े एक तरफ की पूरी जगह को कवर कर रखा था, दोनों कार्बन से जोड़ रखा था, तो दूसरे हैलोजन को जोड़ने के लिए जगह ही नहीं थी। तो उस बेचारे ने कहां से रास्ता बनाया, अपोजिट साइड से। इसलिए गुड़े इसको बोला एंटी एडिशन। तो ये गुड़े बात करें 1,2 डाई हैलो कंपाउंड बन गया। क्या बना, 1,2 डाई हैलो एल्केन। 1,2 पर दोनों पर क्या है, डाई हैलो, तो 1,2 डाई हेलो एल्केन बना। अब आगे देख लेना क्या लगाया आपने, उसके आधार पे पूरा नाम दो। तो क्या बनाइए 1,2 डाई बेटा बात करें क्या, हेलो एल्केन। समझ पा रहा है, एल्केन बना। कैसा एडिशन था बेटा, बात करें एंटी एडिशन। कैसा एडिशन था, एंटी एडिशन। अब एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, क्या याद रखना पड़ेगा कि सर इसका मतलब अगर यहाँ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, मैंने कहा नहीं बनता है, मैंने इसको बोला है लेस स्टेबल। क्या बोला है, अनस्टेबल ही बोल दिया, सीधी बात है। मतलब आपको इंटरमीडिएट याद रखना ही नहीं है। इंटरमीडिएट में किसको याद रखना है, इसको याद रखना है जो स्टेबल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, गुड़े बात कर रहे हैं इन गुड़े बात का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन गुड़े बात का रिएक्शन ऑफ X2 द इंटरमीडिएट स्टेबल प्रोडक्ट गुड़े बात करें इज साइक्लोहेलोनियम आयन। सो गुड़े बात करें रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। यहां कार्बोकेटाइन ना बन करके यहां बना है हेलोनियम आयन। मतलब गुड़े बात का जो पॉजिटिव आया वो किस पर आया, हेलोजन पर है, और हेलोजन पर पॉजिटिव है और वो भी कैसा है, स्टेबल, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहां पे गुड़े बात कर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अपन डीलोकलाइजेशन नहीं करेंगे। HX के एडिशन के दौरान अगर गुड़े कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। वहां पर 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं और 2 डिग्री से 3 डिग्री। यहां पर कार्बोकेटाइन ना बन करके हेलोनियम आयन बना इंटरमीडिएट के फॉर्म में। पॉजिटिव जो आया वो कार्बन पे नहीं आया, वो किस पे आया, हेलोजन पर आया। तो यहां गुड़े बात कर आपको रीअरेंजमेंट नहीं करना है। तो अपन क्या बोल सकते हैं गुड़े बात करें, इंटरमीडिएट गुड़े बात करें, समझ पा रहा हूं, जल्दी बोलो क्या बना बेटा, बात करें हेलोनियम आयन इज फॉर्म। क्या बना बेटा, बात करें हेलोनियम आयन गुड़े बात करें की जगह अपन को बोला साइक्लिक। क्या बोला बेटा, बात करें साइक्लिक, तो वो तो टूट ही नहीं सकता। साइक्लिक हेलोनियम आयन गुड़े बात के फॉर्म। सो गुड़े बात करें रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या बेटा, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ये आपको खास कर याद है ना, यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है पूरे बात करें। अब मैं आपको कंपाउंड उठा के देता हूं तो आपको सीधी बात कर बस यही करना है। ओवरऑल आपने जो किया गुड़े बात करें X2 का एडिशन किया, X2 गुड़े बात करें कहां जुड़ रहा है, एल्कीन एल्काइन पे जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, ठीक है। तो वहां आपको याद रखना है कि एक तो एडिशन करना है मुझे कैसा, एंटी एडिशन। पहली बार आप गुड़े बात करें, अब आपको वहां इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन करने की जरूरत थी। पहली बार अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, दूसरी बार अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल का अगर ऊपर से पहले कार्बन पर, तो दूसरे कार्बन पे कराओ गुड़े बात करें कहां से, नीचे से, ठीक है। एंटी एडिशन कराना है। दूसरी बात इसमें गुड़े बात कर आपको लगेगा जो बेटा बॉन्ड घुमाओगे कि कार्बोकेटाइन बन, लेकिन कार्बोकेटाइन जैसे ही बनता है हाइड्रोजन उसको तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो गुड़े बात करें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है। इंटरमीडिएट कौन बनता है यहाँ पे, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। ये दूसरी बात याद रखना है। यहाँ पे गुड़े बात करें पता है पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट अपन नहीं कर सकते, मतलब ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन देता ही नहीं है। समझ पा, तो सीधी सी बात है जहां बॉन्ड है वहीं गुड़े बात करें मल्टीपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन से ही आपको हेलोजन जोड़ना है। हेलोजन का एडिशन कैसे करना है, एंटी, एक पे नीचे तो दूसरे पर ऊपर। बात समझ पर, आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या करेंगे, पहले एक बॉन्ड को तोड़ो, पहले अगर एक बॉन्ड को तोड़ते इसके ऊपर नीचे लगा, इसके ऊपर ऊपर लगा दो, दूसरी बार एक और पाई बॉन्ड बचा उसको तोड़ो। अब उसका अगर दूसरी बार अपन गए इसके ऊपर मैंने ऊपर से लगाया तो डेफिनेटली यहाँ नीचे से ही जगह बची है, तो आप कहां लगाओ, यहाँ नीचे लगाओ। मैंने कहा अगर ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था, है ना, ट्रिपल बॉन्ड था, आपने क्या किया बेटा, बात कर एक बॉन्ड को तोड़ा, इस पे नीचे से लगाया तो इसके ऊपर से लगा दिया, ठीक है। अब जब दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे तो जगह ही कहां बची है, इसका ऊपर बची है और इसका कहां बची है, नीचे बची है, खत्म।
छोटी तो बात ही है। मतलब क्या बन गया बेटा बात कर हमारे पास 1 1 2 2 गुड़े बात कर टेट्रा हेलो एल्केन, बना कि नहीं बना? ये इस तरीके से बन जाएगा। जो आप यहां ध्यान रख रहे हैं वो करो, क्वेश्चन करो, आगे अपन देखते हैं।